आप देख रहे हैं करगिल नामा, लद्दाख की अपनी आवाज। श्री जमिया श्री नंगेल साहब जिंदाबाद, श्री जमिया श्री नंगेल साहब जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसा हो जमिया श्री जैसा हो, जैन साहब बाणो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेता हो तो ऐसे हो, जमिया श्री जैसा हो, हो तो ऐसा हो, जमिया श्री। स्वागत है भाजपा में, स्वागत है भाजपा में, स्वागत है भाजपा में, स्वागत है भाजपा में, स्वागत है बीजेपी में, स्वागत है बीजेपी में, स्वागत है बीजेपी में, स्वागत है। जैन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंदन साहब स्वागत है बीजेपी में, 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 स्वागत है। पूरे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबको खुशामदीद करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वाकई ये खुशी की बात है कि बीजेपी हुकूमत में आने के बाद और खुसूसन खित्ते लद्दाख में, हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितना जो तरक्की हमारे आंखों के सामने जो देख रहा है, चाहे वो मोबाइल टावर के शेप में हो, जल जीवन मिशन के शेप में हो, या नेशनल हाईवे के शेप में हो, या जोजिला टनल के शेप में हो, या हमारे कारगिल के हॉस्पिटल के शेप में हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है मोदी जी के सरकार बीजेपी हुकूमत आने के बाद ही आया है। और साथ ही साथ हम सब जानते हैं, यहाँ चाहे जम्मू कश्मीर में हो पहले, या हमारे जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हो, ज़्यादातर हुकूमत जो है, और कारगिल में तो लगभग पूरे का पूरा एनसी और कांग्रेस का ही हुकूमत रहा। और हम सब जानते हैं, जहाँ गरीब आवाम जो है सर उठाने का कोई हमें औकात किसी ने नहीं दिलाया। देखिए, कोई सरकार का कोई मुलाजिम का अगर पोस्ट निकालते थे तो अपने रिश्तेदारों को लगाते थे कि नहीं लगाते थे? किसी का सिफारिश होते थे। गरीब आवाम को क्या मिलता था? लेकिन आज पहली बार जब 2019 के बाद यूटी बना, उसके बाद जो है आप लोगों ने वोट डाल के मुझे लद्दाख का एमपी बनाया, उसके बाद हमने इस सिस्टम को इतना सख्ती किया, इतना ट्रांसपेरेंट किया। हाल ही में आपने देखा होगा, करगिल में जितना भी रिक्रूट हुआ, लेह में जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ, चाहे वो पुलिस में हो या जिसमें भी हो, हमने कोशिश किया कि ट्रांसपेरेंट हो और हमारे गरीब लोगों को किसी के सिफारिश के बगैर अपने हाथ में जिसके पास तालीम है, उन लोगों को जो है डिजर्विंग नौकरी वहां तक गया। ना कि इसमें कोई इंटरव्यू हमने ख़त्म कर दिया। पहले यहाँ इंटरव्यू होते थे, इंटरव्यू में तरह तरह के सवाल पूछा के जो है गरीब लोगों को पीछे कर देते थे, अपने रिश्तेदारों को ले लेते थे। तो ये सारा निज़ाम को जो है ठीक करने का कोशिश बीजेपी ने किया है। अभी आपके इलाके में मैं आते रहा हूँ, आज फिर आप लोगों ने याद दिला कि यहाँ पे जो पत्थर गिर के आते हैं उसको ठीक करना है, जो यहाँ पे जो पत्थर कोई घर को नुकसान ना करे, वो सारा मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये सारा जो है आज हमने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग रखा है, परसों दिशा कमेटी के मीटिंग रखा है। एक एक दरख्वास्त जितना आप लोगों ने दिया उसको मैं मार्क करके उसको मैं सभी ऑफिसर को दे के आपके एक एक काम करके हम निकालने वाले हैं। ये नेशनल हाईवे के कंपनसेशन, ये किसी का जो है वो नहीं है कि आपको कोई कृपा कर रहा है, ये आपके हक है। आपकी ज़मीन जा रहा है, आपके घर जा रहा है, आपके पेड़ पौधे जा रहा है। देखिए, पहले जब एनसी कांग्रेस की हुकूमत था, कितने लोगों को लिंक रोड के कंपनसेशन मिला, कितने लोगों को जो है सरकार के लिए किसी ने ज़मीन दिया, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, किसको कंपनसेशन मिलते थे। आज पहली बार बीजेपी हुकूमत में आने के बाद जहां हमारे ये रोड बन रहा है, 4 गुना ज़मीन के लिए हम कंपनसेशन दे रहे हैं। माने आपके एक कनाल को जितना पैसा बनता है, मान लो 1 लाख बनता है, उसको हम 4 लाख दे रहा है। उसी तरह जो यहाँ जो है ट्रीज का, यहाँ जो है स्ट्रक्चर का, घर का सारा कंपनसेशन जो है दिल्ली से मोदी जी के सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने दिया है, वो सारा करगिल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग, कल में 1-2 लोगों का वीडियो देख रहा था, ऐसे प्रचार कर रहा है कि जैसे कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला से लेके आया, उन्होंने राहुल गांधी से लेके आया,
ये सरासर गलत है। उनको बोलिए अगर आप उमर अब्दुल्ला से लाना है, राहुल गांधी जी से लाना है, तो जितना लिंक रोड आपके दौर में बने, जितने सड़क आपके दौर में बने, उनका कंपनसेशन तो दे दीजिए। आप यहाँ मोदी जी की सरकार कंपनसेशन दे रहा है तो बता रहे कि भाई ये हम लाके दे रहा है। अरे भाई आपका जिम्मेवार है काउंसिल चलाने वालों का, इसका रेट ठीक तरह से फिक्स करो ना। आप जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट काउंसिल चलाते हैं तो जमीन का रेट ठीक दिखाओ। आपका जो है यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, फॉरेस्ट वालों को बोल के अभी मुझे यहाँ कोई बता रहे थे यहाँ एक ट्रीज का जो है मतलब बहुत कम पैसा आप लोगों को देने जा रहा है। मैं उसमें दखल अंदाज करूंगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसका रेट ठीक करके जितना हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ है उन सबको जायज रेट मिले, क्योंकि लोग मना नहीं कर रहे कि ये कौम की मुफाद के लिए, सड़क के लिए अपने घर भी तोड़ के दे रहा है, लेकिन उसका कीमत जो है सही मिलना चाहिए। मैं आप लोगों के हक के लिए बात करूंगा और यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरा निवेदन रहेगा, जितने गरीब लोगों के चाहे घर जा रहा है, पेड़ जा रहा है, जमीन जा रहा है, उनके हक का मुआवजा जो है आपने खाली उसका रेट फिक्स करना है। देना मुलाजिम ने नहीं है, देना काउंसिल ने नहीं है, देना मोदी जी के सरकार ने देना है। तो आप लोग क्यों कंजूसी कर रहे हैं? इसलिए मैं आज यहाँ ऑफिसर वालों को भी बोल के जाऊंगा कि इसका रेट जो है ठीक तरह से फिक्स करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।